एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम आपको फिर से भाग्य की जानकारी देने आए हैं कि कुंडली में भाग्य अगर हमारी किस्मत में है, मतलब हम भाग्यशाली हैं, कैसे पता चलेगा। इससे पहले भी मैंने भाग्य की कई वीडियोस डाली हुई हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हर इंसान चाहता है कि हम भाग्यशाली बने, हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। तो किन किन घरों से हमें पता चलेगा हम भाग्यशाली हैं? जैसे चंद्र लगन से भी नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का घर है। लगन से भी हम नाइन्थ हाउस को भाग्य घर कहते हैं। इनके स्वामी अगर अच्छे घरों में बैठे हों तो इंसान भाग्यशाली होता है। अब और भी कई तरीकों से हम जानकारी आपको देंगे। जैसे अगर पंचम का स्वामी मतलब फिफ्थ लॉर्ड और जुपिटर बृहस्पति देव, जिन्हें हम सबसे शुभ ग्रह कहते हैं, ऊंच राशि में हो तो हमारा पुत्र बहुत भाग्यशाली होता है। तो पुत्र के कारण भी इंसान को भाग्य मिलता है। कुंडली में हम इस तरह से देख सकते हैं। और अगर हम बात करें शुक्र की, 12th हाउस में शुक्र हो, मतलब 12वें घर में शुक्र होने से हमारे घर में भी भाग्य, मतलब हमारी जिंदगी में भी भाग्य होता है। वो कैसे? भाग्य उदय पत्नी के कारण होता है। शुक्र 12वें में भाग्य उदय पत्नी के कारण करता है। तो इस तरह से भी हम, मतलब हमारी वाइफ के आने से हम भाग्यशाली बन सकते हैं। फिफ्थ और नाइन्थ में कोई भी अगर उच्च ग्रह है, उच्च ग्रह राशि का हो, मतलब ग्रह बहुत एग्जॉल्ट पोजीशन में हो, तो हम परम भाग्यशाली होते हैं। तो कहने का मतलब फिफ्थ का स्वामी और नाइन्थ में, मतलब इन दोनों घरों में एग्जॉल्ट प्लैनेट्स भी हमें परम भाग्यशाली की पदवी देते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र फिफ्थ में हो, मतलब पंचम में ये तीन ग्रह हो, और बृहस्पति 11वें में हो, 11th हाउस में, जो कि लाभ का घर है, और मरकरी की दशा हो, मतलब बुध की दशा हो, तो इंसान ऐसी दशा में धन की प्राप्ति करता है। तो धन की प्राप्ति मतलब हमारे भाग्य की उन्नति। तो इस तरीके से भी हम भाग्यशाली बन सकते हैं इस दशा में। कोई भी ग्रह अगर लगन से, अगर आप अपना लगन देखें, लगन से कोई भी ग्रह 12th में हो, तो वह ग्रह उस भाव का भाग्य उदय करता है जिसका वह कारक है। तो आप देखें कि आपके 12th हाउस में कौन सा ग्रह है और वह किस भाव का, मतलब किस हाउस का वह कारक बनता है। तो उसकी दशा में या उसकी अंतरदशा में भी आपको भाग्य में वृद्धि मिलेगी। सूर्य अगर मेष राशि में हो तो वह का मतलब वह ऐसा इंसान, उनके पिता से उनको भाग्य मिलता है। तो मतलब कहेंगे कि पिता से उनके भाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। और मेष राशि में सूर्य हो तो पिता के द्वारा भाग्य उदय होता है, या पिता उनके बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन में होते हैं जिसके कारण उनके भाग्य में वृद्धि होती है। नाइन्थ का लॉर्ड अगर नाइन्थ में हो, मतलब 9वें घर का स्वामी, जैसे भाग्य का हम बोलते हैं घर, नाइन्थ में हो, तो इंसान, ऐसा व्यक्ति भाग्य लेकर ही पैदा हुआ है, क्योंकि वो तो परम भाग्यशाली हो गया, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य के ही घर में है। तो ऐसा इंसान बहुत ही भाग्य लेके आता है। अगर नाइन्थ का स्वामी 8th में हो, और 8th में हो, तो भाग्य भाव से हानि होती है 12th में होने के कारण, मतलब भाग्य भाव से हानि होती है। अनेक बाधाओं का ऐसे इंसान को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 9 से अगर एक घर पीछे, मतलब 8th में भाग्य का भाव, मतलब भाग्य का स्वामी लॉर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बृहस्पति देव भाग्य का स्वामी है और वो अष्टम में चला जाए, 9 से एक घर पीछे चला जाए, तो वो 12th हाउस ही माना जाएगा। 9 से अगर हम देखेंगे तो 9वें घर का वो 12वां बन गया। तो आपको भाग्य में, मतलब बहुत बाधाएं आएंगी, भाग्य उन्नति में अलग अलग ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा परिश्रम से आपको भाग्य मिलेगा।
ऐसे ही नाइन्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में, तो अपने शत्रुओं से आपको लाभ मिलेगा। मतलब भाग्य का स्वामी सिक्स्थ में हो, छठे में हो, तो आप लोगों को दुश्मनों से, आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उनसे आपको लाइफ में लाभ होगा, धन की भी प्राप्ति हो सकती है। और अगर नाइन्थ, अगर सिक्स्थ में हो, नौवे का स्वामी छठे घर में, और वो भी ऊंच हो, मतलब एग्जॉल्ट पोजीशन में हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्जदार नहीं होता, उसे कभी भी कर्जे की कभी भी नौबत नहीं आती लाइफ में, और ना ही ऐसे लोगों के शत्रु होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है अगर आपका नाइन्थ का स्वामी छठे में हो और वो भी ऊंच का हो। ऐसे ही नाइन्थ का लॉर्ड अगर चौथे घर में जाए, मतलब फोर्थ हाउस में, तब भी इंसान के लिए बहुत ही भाग्य की बात है, क्योंकि वह अगर अपनी ही राशि में हो, मतलब ओन हाउस का हो और ऊंच का हो, या मित्र राशि में हो, तो ऐसे लोग भूमि, भवन, मकान में उनको बहुत ही सफलता मिलती है। ऐसे लोगों के पास बहुत ही जायदाद होती है। ऐसे लोग राजनीति में भी बहुत ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी भाग्य उन्नति के योग हैं। ऐसे ही नाइन्थ में जुपिटर, मतलब बृहस्पति देव हो, किसी के भी घर के स्वामी हो, लेकिन नाइन्थ में अगर भाग्य भाव में बृहस्पति का होना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म को जानने वाला होता है, मानने वाला होता है, उसका काफ़ी इंक्लिनेशन धर्म की तरफ होता है। और अगर नाइन्थ में स्वराशि का सूर्य हो या मंगल हो, तो ऐसे लोग बहुत ही उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखें कि इस तरह की प्लैनेट्स की पोजीशन है, इस तरह के कॉम्बिनेशन है, तो आप भी भाग्यशाली हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भाग्य का साथ होता है तो इंसान हर मुश्किल का सामना बहुत ही आसानी तरीके से कर सकता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।